देखो लॉ की तैयारी करनी है, तो इसके लिए अभी का स्ट्रैटेजी तो यही है। क्या है स्ट्रैटेजी? 6 चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर्स में बंटवारा करेगा तो रोज़ 2-2 क्वेश्चन हर चैप्टर के कर। वो बात अलग है कि कोई चैप्टर बड़ा है कोई चैप्टर छोटा है, लेकिन फिर भी अगर 2-2 क्वेश्चन रोज़ तक करेगा तो रोज़ 12 क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी। हो सकता है कि किसी दिन तेरा मन कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में 3 क्वेश्चन करेगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी 3 क्वेश्चन करने का मन कर जाएगा, क्योंकि भाई ह्यूमन बिहेवियर है। क्वेश्चन कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, 2 क्वेश्चन किए, मुझसे हो गए तो मेरा मन किया कि मैं दोबारा और करूं और आगे क्वेश्चन करूं, इंटरेस्टिंग लगने लगा, होता है तो और बढ़ जाए तो अच्छी बात है, करो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपना मिनिमम टारगेट बना के चलो कि इतना करना है डेली। टाइम कितना चाहिए भाई? तो टाइम इसमें लगाओ, बहुत ज़्यादा लगाना है तो 2 घंटे, है ना। इसका मतलब हर एक को 10-10 मिनट चाहिए। 10-10 मिनट काफ़ी हैं। लगता है कि 10 मिनट में क्या होगा, लेकिन जब शुरुआत में टाइम लगाओगे तो हो सकता है 10 की जगह 20 मिनट लग जाए, लेकिन 2 दिन 3 दिन के अंदर तुम्हें दिखने को मिलेगा कि हाँ 10 मिनट सफिशेंट है। और एक तो समय ऐसा आएगा कि तुम कहोगे कि ये तो 10 मिनट बहुत ज़्यादा है करने के लिए। 6 मिनट 7 मिनट में तो क्वेश्चन ख़त्म कर दे रहा हूँ मैं लिख के, आएगा। लेकिन ये कि रेगुलरिटी चाहिए होगी इसमें। छोटे वाले तो हो जाएंगे, छोटे वाले 5-6 मिनट में हो जाते हैं। हाँ, अब जैसे छोटे क्वेश्चंस में आ गया व्हाट आर द रूल्स गवर्निंग द ऑफर, अब 4 नंबर का आ गया, यहाँ 4 नंबर का क्वेश्चन छोटा माना जाता है। तो वो कर लोगे, वो तो 4 लाइनें लिखनी है, बस काम ख़त्म हो जाएगा। 4 लाइनें लिखो और मर्जी है तो तुम्हें उसे छोटा मोटा एक्सप्लेन कर दो। ये बाकी टाइम अपना 2 घंटे का टारगेट बना के चलना है। एग्ज़ाम में यही 2 घंटा 2.5 से 3 घंटा बन जाता है। 6 क्वेश्चंस करने हैं एग्ज़ाम में। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, वो तो करना ही करना है। बाकी बचे 5 में से 4 करने हैं, यही है ना। इन 4 क्वेश्चनों के लिए मेहनत करनी है। ये अपना अकेला 20 नंबर का है, जिसमें लगभग 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन मान के चलो कि 4 भी आ गए अगर, तो 5-5 नंबर के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन 20 नंबर का, अब इसमें मान लो अगर 3 पार्ट हैं, पहला क्वेश्चन 10 नंबर का, दूसरा 5 नंबर का, तीसरा 5 नंबर का, हो जाएगा। ये करने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर पहला क्वेश्चन तुमने कर दिया आधे घंटे में, विद इन हाफ एन आवर, 30 मिनट में निपटा दिया, तो कहीं ना कहीं तुमने 20 में से 15 सिक्योर कर लिए। 15 सिक्योर कर लिया अपने लिए, क्योंकि 20 नंबर पूरे तो मिलते नहीं हैं। 20 नंबर पूरा उसको मिलेगा जो पूरा का पूरा बुक की लैंग्वेज छाप देगा। अच्छा, तब भी नहीं मिलते हैं पूरे, मतलब एक बात है, प्रॉपर जैसा वहाँ लिखा हुआ है ना क्वेश्चन पेपर में, वैसे भी लिखते ना, नहीं मिलते हैं। हाँ, तो मैं मान के चलता हूँ कि 15 नंबर कितने घंटे में तुमने कवर किया? आधे घंटे में। अगले जो 4 क्वेश्चंस हैं, इन 4 क्वेश्चन को अगर तुम बांट दो, ऑब्वियसली है तो ये भी 20-20 नंबर के ही। ऑन एन एवरेज हर क्वेश्चन को 30-30 मिनट दे रहे हैं, हर क्वेश्चन को 30 मिनट, तो 2.5 घंटे में पेपर हो जाएगा। हो जाएगा 2.5 घंटे में। लेकिन हाँ, मैं जानता हूँ कि नहीं हो पाता, 30 मिनट में पेपर नहीं हो पाता है। तो मतलब एक क्वेश्चन करने में 40-45 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि पार्ट भी होते हैं ना उसमें, तो उस पार्ट होने की वजह से दिक्कत क्रिएट हो जाती है।
लेकिन हाँ स्पीड बनाएंगे तो क्यों नहीं होगा। अभी इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं, अभी से ही तैयारी करके चलना है। इस 30 मिनट में 20 नंबर का क्वेश्चन अगर 30 मिनट में किया, खूब नहीं मैं कहता हूँ 10 नंबर सिक्योर कर लिए, 50%। इस 20 में से 10 नंबर सिक्योर कर रहे हैं, इस 20 में से भी 10 नंबर सिक्योर कर रहे हैं, और इस 20 में से भी 10 नंबर सिक्योर कर रहे हैं। हो गए 55 नंबर, 40 ये और 15 ये, 55 नंबर हो जा रहे हैं। ये एकदम गिरी हुई कंडीशन का बता रहा हूँ मैं, एकदम गिरी हुई कंडीशन, तो भी 55 नंबर आ जाएंगे। 55 छोड़, मैं तो कह रहा हूँ कि चलो यहाँ भी 15 ना मिल के तुम्हें क्या मिल रहे हैं, 10 ही मिल रहे हैं, तो भी 50 नंबर आ जाएंगे। लेकिन हाँ अपने टाइम मैनेजमेंट के साथ, टाइम मैनेजमेंट बस ये रखना है कि आधे घंटे में मुझे 20 नंबर का क्वेश्चन एक कर लेना है। स्पीड ऐसी हो कि कर लें हम पूरा। अब वो स्पीड कैसे बनाएं, तो वो मैंने बताया कि डेली का अभी से आदत बना लो। आज 5 तारीख है, 5 सितंबर सन 2024, टीचर्स डे। थैंक यू। अब एग्ज़ाम की डेट ज़्यादा तो बची नहीं है, 7-8 दिन बच रहे हैं, 13 सितंबर से। अगर 8 दिन में कंटिन्यूसली ये वाला पैटर्न चला दिया, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन हैं चला दिया अगर पैटर्न, चलो अगर मैं 3 वाला हिसाब बना दूं तो एक दिन में 24 क्वेश्चन हो रहे हैं, नहीं 18, एक दिन में 18 क्वेश्चन, 15 ही आएंगे ना, 15 करने होंगे। हाँ 18 क्वेश्चन आएंगे, 15 करने होंगे, अगर सब में 3-3 पार्ट आ गए तो ठीक है। अगर 8 दिन लग के कर रहे हैं, ठीक है, तो कितना हो गया, 146 8 से 64 और 8 बन जाए 8 और 8 से 14। कैलकुलेटर ने तुम्हारी हालत ना एकदम बैसाखी दे दिया थे यहाँ पे। 144 क्वेश्चन। अच्छा रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि ये 3 क्वेश्चन करे, 3-4 दिन बाद फिर से इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन कर रहे हैं। आज करा तो आज एकदम निपटा दिया इसे, पढ़ के समझ के याद करके लिख के, समझ रहे हो मैं क्या बोला, पढ़ के समझ के याद करके लिख के आज ही निपटा के ख़त्म, दफना दो आज ही, जब दोबारा इसको कब्र में से निकालने की ज़रूरत ना पड़े। तो रोज़ 18 क्वेश्चन अगर दफनाए तो टोटल 144 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या लगता है 144 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे? अगर ये 15 को मतलब 144 क्वेश्चन किए हैं ना, तो मैं बता रहा हूँ इस 144 क्वेश्चन में 15 के 15 आएंगे, 18 आएंगे, उस 18 में करने 15 हैं, और वो 15 जो करने हैं ना वो सारे यहाँ याद किए हुए मिल जाएंगे। लास्ट टाइम जैसा भी मतलब जो मैं जोड़ना लगा था उस टाइम में मैंने 5 मतलब मॉक टेस्ट किए थे, 5 मॉक टेस्ट किए थे और एक पार्ट भी मैंने ये किया क्योंकि उस टाइम पे टाइम भी नहीं था, ऊपर से सिलेबस पूरा करना। मिल जाएगा इस 144 में। चलो मैं तुम्हारी बात रखता हूँ कि 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मिलेंगे 10 क्वेश्चन भी मिल रहे हैं तो ये भी बहुत है। 15 करने हैं, 10 मिल गए, 5 अपने नॉलेज के बेसिस पे करो, 10 तो तुम्हारे याद किए हुए आ गए, सीए में याद किए हुए आए क्वेश्चन, तो ये ऐसा लगता है साक्षात प्रभु के दर्शन हो गए। हाँ जो याद करके गए हैं और वही आ गया है पेपर में, तो ऐसा ही होता है, महसूस होता है कि हाँ दर्शन हो गए हमें प्रभु के। तो
मिल जाएंगे और 5 क्वेश्चन अपने नॉलेज के बेसिस पे कर लो। 50-55 नंबर कहीं नहीं गए, आराम से आ जाएंगे। ये है लॉ की स्ट्रेटजी। मतलब जैसे लास्ट में बोला जाता है कि लास्ट के 2 दिन होते हैं, उस टाइम पे उस अकाउंट भी पढ़ना चाहिए और कुछ भी पढ़ना चाहिए। वो बात तो इसलिए है क्योंकि पहला पेपर अकाउंट का आता है ना। तो चलो एक ऐसा है तो 13 तारीख को अकाउंट का ही पेपर होगा, तो 11 तारीख तक कर लो। आज 5 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7 दिन तो हैं। चलो इसमें 18 कम कर लेते हैं, एक दिन का 18 है तो इसमें 18 कम कर दें हैं, तो भी अपने कितने क्वेश्चन बचे रहेंगे? 116, 26 कितना है? 2 से 126। 126 क्वेश्चन अभी भी हैं, तो 126 क्वेश्चन भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बचे हुए 18 तब कर लेना जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा। लॉ का उस दिन तो मतलब फिर तो पूरा यही बचा है ना, उसके बाद तो और कुछ करना नहीं है। ये टाइमिंग मैंने बताई दी, टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कितना देना? 2 घंटा। चलो मान लो खूब ज़्यादा घसीटा मारा तो 3 घंटा। 2 से 3 घंटे के अंदर रोज़ ये 18 क्वेश्चन निपटा लो, ताकि क्योंकि और भी सब्जेक्ट को टाइम देना है ना, लॉ को ही थोड़ी करना है रोज़। ये इसके बाद अगर अगला कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो वो है मैथ। जो है उसका मतलब प्रॉपर रिवीजन कर लिया, उसके बाद उसके लगभग मैंने कुछ 1-2 दिन में, 3 दिन में लगभग 900 क्वेश्चन किए थे। मैथ की तो सीधी बात है, सब कहते ही है, मैथ खुद कहती है कि मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, कितना भी कर लो ये कम है। मैथ मैं कहता हूँ कि रोज़ 1000 क्वेश्चन कर रहे हो, फिर भी मैं कहूँगा ये कम है। क्यों कम है? क्योंकि मैथ एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना करोगे ये उतना ही तुम्हें कहेगा कि अभी तुम्हें और ज़रूरत है। अब बात यह है कि अगर ऐसी बात है तो हम इसे कवर कैसे करें? 100 क्वेश्चन तो इसमें भी आने, 120 मिनट है, मैं 20 मिनट मान लेता हूँ कि वो ये फालतू काम में बीतेगा। लेकिन उस फालतू काम में भी तुम क्वेश्चन पेपर तो रीड कर ही रहे होगे। क्वेश्चन पेपर रीड कर रहे हैं तो उस 20 मिनट में 5 मिनट और 15 मिनट बांट लिया। इस 15 मिनट में जो तुम क्वेश्चन पेपर रीड करोगे तो लगभग मान लो कि 10 क्वेश्चंस को रीड कर चुके होगे। 15 मिनट में 10 क्वेश्चंस रीड कर चुके होंगे और 10 क्वेश्चन का आंसर्स भी निकाल चुके होंगे, मतलब ये 10 नंबर हो गए सिक्योर। मैथ मेरा स्टार्टिंग का रहता है 1 तो आधा घंटा, आधा या 40 मिनट तक, उसमें जितने क्वेश्चन आते हैं मैं पढ़ के समझ में आ जाती है वो चीज़, उन्हें सॉल्व करता हूँ और ख़त्म कर देता हूँ। वही तो कह रहा हूँ मैं, या अभी ये तो ये केवल वो 15 मिनट वाली बात बता रहा हूँ, है ना। अब इसके बाद तुम्हारा अपना मेन टाइमर स्टार्ट हो रहा है, 100 मिनट वाला। 100 मिनट वाला टाइमर स्टार्ट हो गया। 100 मिनट वाले टाइमर में इसको 5 हिस्सों में बांट लो, 20-20 मिनट करके। 20 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 20 मिनट, 20 मिनट और 20 मिनट, बट गए। अगर ये 20-20 मिनट में बांट लेते हैं तो तुम्हारा अपना इतना बढ़िया काम चलेगा कि तुम खुश हो जाओगे देखकर। कैसे? 10 नंबर तो यहाँ सिक्योर मार लिए। ये जो 20 नंबर का 20 मिनट हैं, इस 20 मिनट में भी तुम कुछ ऐसे उस चैप्टर के क्वेश्चन, खैर दिक्कत ये है कि चैप्टर इसमें चैप्टर वाइज तो क्वेश्चन आते नहीं हैं, सारे मिक्स आ जाते हैं। और ये भी नहीं है कि पार्ट बने हो, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ऐसा भी नहीं है कि मैं बोल दूं कि चलो पहले ये वाला पार्ट करो फिर ये वाला पार्ट कर लो, तो इसमें सारे मिक्स हैं। तो ध्यान रखें
कि 20 मिनट जो है उन क्वेश्चनों को दो जो जिनमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। अब ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिसमें कैलकुलेशन नहीं है ज़्यादा? रेशो है, रेशो में ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। बिल्कुल वो है, एक तो ये रेशो है और थ्योरी वाले क्वेश्चन। थ्योरी वाले क्वेश्चन जहाँ थ्योरी वाला दिख जाए उससे पहले कर लो, क्योंकि वो टाइम नहीं लगाएगा हैं। मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, जहाँ तुम कैलकुलेशन करने बैठ गए टाइम खींचना शुरू हो जाएगा। रेशो के क्वेश्चन हैं, थ्योरी के क्वेश्चन हैं और कुछ ऐसे जो डायरेक्ट ट्रिक पे बेस्ड हैं। तो इस 20 मिनट में तुम्हारे पास कितने क्वेश्चंस हैं? अभी 90 क्वेश्चंस बाकी हैं। 10 क्वेश्चन करे हैं ना 100 में से, अभी 90 क्वेश्चंस बाकी हैं। कोशिश करो कि इस 20 मिनट में लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस निकाल लो, क्योंकि इसमें थ्योरी भी तो है। थ्योरी में टाइम नहीं लगता, पढ़ा 15-20 सेकंड में आंसर हाथ में है, तो ये हो जाए। इसके बाद ये वाले 20 हल्के फुल्के कैलकुलेशन वाले होंगे। अब वही है कि बंटवारा कर पाना मुश्किल है, बंटवारा कर पाना मुश्किल है तो नहीं कर पाओगे। तो अब यहाँ से पैटर्न बना लो कि हर 20 मिनट में कम से कम तुम्हें 15 क्वेश्चंस करने हैं। 15 क्वेश्चन यहाँ, 15 क्वेश्चंस यहाँ, 15 क्वेश्चंस यहाँ और 15 क्वेश्चंस यहाँ। कितने क्वेश्चन हो गए? 60, 10, 70। और अगर ये 30 पूरा निपटा दे दो तो 100 तो हो गए। लेकिन अगर नहीं निपटा पा रहे हो, 25 कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ चलो 25 भी नहीं 20 ही कर रहे हो, तो भी 90 क्वेश्चंस हो गए। 10 क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आते हैं, उन्हें छोड़ दो। गलत करने से बढ़िया है छोड़ दो। मैं बोल रहा हूँ मार्किंग देखो सिक्योर करना है। इस ग्रुप में, पहले वाले ग्रुप में, यहाँ से तो तुमने 10 नंबर निकाल लिए, इसमें से निकालो 10 मार्क्स, इनमें से भी 10 मार्क्स सिक्योर करो, इधर भी 10 मार्क्स सिक्योर करो, 40 तो यही हो गए। इधर भी 10 मार्क्स सिक्योर करें और इधर 5 नंबर सिक्योर कर लो बस, क्योंकि ये आखिरी टाइम है और यहाँ तुमने एकदम खतरनाक क्वेश्चन छोड़े होंगे। 5 नंबर सिक्योर कर लो, इसमें हो गए आराम से पास। 10, 20, 30, 40, 50 और 55 नंबर यहाँ भी आ गए। एकदम ग्राउंड लेवल पे जाके और सिचुएशन बता रहा हूँ, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के साथ करोगे तो हो जाएगा ये। और इसके बाद लास्ट बचता है, अच्छा इसके ये है कि अभी से तैयारी में क्या करें हम इसके। अभी से तैयारी में कितने चैप्टर है इसके टोटल? 18। 4 तो LR के हैं और 6-7 चैप्टर स्टैट्स के हैं शायद, है ना। 7, 4, 11 और 7 या 8 चैप्टर मैथ में है। तो अभी से क्या करना है, जैसे एक दिन बैठे, पहले दिन LR ख़त्म, ये बहुत इजी एरिया है। LR ख़त्म करो। एक दिन बैठे, पहला दिन LR, दूसरा दिन और तीसरा दिन, ये 2 दिन स्टैट्स। दो दिन बहुत है स्टैटिस्टिक्स के लिए। फिर इसके बाद चौथा दिन, 5वां दिन, 6ठा दिन और 7वां दिन। ये इतने जो है 4 दिन बचे हुए हैं,
अब इन 4 दिन में क्लासिफिकेशन करके चलें तो पहला चैप्टर रेशो है ना, रेशो एंड इंडिसेस। दूसरा चैप्टर इक्वेशन है और तीसरा चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज़। ये 3 चैप्टर यानी कि मैथ्स में चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, ये 3 चैप्टर करो चौथे दिन। इसके बाद चौथा चैप्टर कौन सा है? परमुटेशन कॉम्बिनेशन है शायद। हाँ वो फाइनेंस वाला, मैथमेटिकल फाइनेंसिंग। तो ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट भी है। इसके लगभग 12 नंबर से 15 नंबर का आता है ये चैप्टर। एक ये 12 से 15 का आएगा और एक सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, ये आएगा लगभग 18 से 20 नंबर का ही आएगा। तो ये अच्छे खासे वेटेज वाले हैं। तो ध्यान रहे कि जो मैथमेटिकल फाइनेंसिंग है ये चैप्टर बड़ा भी है और थोड़ा सा समहाउ टफ भी है, टाइम लग जाता है। और इसमें पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कहाँ ड्यू लगेगा, कहाँ रेगुलर लगेगा, ये सारी चीज़ें टाइम लगेगा। तो 5वें दिन में क्या करना है? चैप्टर नंबर 4 और उसके बाद APGP वाला चैप्टर, वो भी लेंदी चैप्टर है, लेंदी है। तो ये 2 चैप्टर का कॉम्बिनेशन रखूँ। और APGP वाला चैप्टर कौन सा है? 6। तो 4 कर और 6, 5 कौन सा है फिर? चैप्टर 5 कौन सा है? हाँ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो चैप्टर नंबर 4 और 6 ये करो और इसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सेट थ्योरी और प्रोबेबिलिटी तो वहाँ स्टैटिस्टिक्स में चली गई। ये तीनों एक ही साथ मिला के चैप्टर हैं। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, सेट थ्योरी और प्रोबेबिलिटी तीनों मिला के हैं। कोई बात नहीं, प्रोबेबिलिटी ऊपर चली गई, बाकी ये दोनों यहाँ पर करना है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 है। और सेट थ्योरी चैप्टर 7 है। हो गए? हाँ, इंटीग्रेशन ये तो एक अलग ही हुआ है। ये तो मतलब एक होती है चिड़िया हैं, एक होता है कौवा, फिर एक आ जाता है चील और फिर एक आता है वुल्चर, गिद्ध, है ना। तो ये वुल्चर है। ये हर एक क्वेश्चन करते वक्त लगेगा तुम्हें एक चाटा पड़ गया। एक क्वेश्चन करा एक चाटा महसूस होगा। तो इसको अलग से ही लो, क्योंकि इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत सारे क्वेश्चन निपटा पाओगे। तो चैप्टर 8 उसको करो एकदम लास्ट में। इस हिसाब से करें, सारा रिवीजन हो जाएगा 1 हफ्ते के अंदर। बाकी रहा अकाउंट को बताने की ज़रूरत। अकाउंट तो बच्चा कर जाता है। अकाउंट के बारे में बात किया जाए, 3 घंटे का पेपर है। 5 घंटे मिनिमम घंटे में लगेंगे। अभी अगर रिवीजन करने बैठोगे तो कम से कम तुम्हें 10 से 12 घंटा लग जाएगा एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में। शुरुआती दौर में तो ऐसे ही लगता है। एक क्वेश्चन पेपर दिया मैंने, उसे सॉल्व करने में मिनिमम 10 घंटे और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है, पूरा दिन भी लग सकता है।
खैर मुझे याद है एमसीसी में मैंने भी किया था, तो मॉक टेस्ट टाइम पे तो मैं 3 घंटे में करना पड़ जाता। उससे पहले मैंने किया था 5 घंटे में हो गया था, 5-6 घंटे में। उससे पहले 3 घंटे पहले 5-6 घंटे में हो गया था। हाँ, 6 घंटे लगे थे। उसमें भी थ्योरी छोड़ी थी, लेकिन टाइम लग जाता है, लगभग मान लो कि 10 घंटे तक तो पहुंच ही जाता है एक बच्चा एक क्वेश्चन पेपर करने में। फ़िलहाल अभी तुम्हें क्या करना है, जो अभी 7 दिन हाथ में हैं, इस 7 दिन को 2 हिस्सों में बांटने हैं, 4 दिन और 3 दिन। ये 4 दिन पूरा देना है मॉड्यूल 2 को, और ये 3 दिन मॉड्यूल 1। वैसे 3 दिन भी नहीं, 2 दिन बहुत है मॉड्यूल 1 के लिए। मॉड्यूल 1 में टाइम नहीं लगता है, मॉड्यूल 2 में खूब अच्छे से लगता है। ज़्यादा इजी है क्योंकि उसमें एडमिशन है, रिटायरमेंट है, हो सकता है अपने कैश फ्लो है। तो मॉड्यूल 1 में 2 से 3 दिन ये मैक्सिमम बताया, और मॉड्यूल 2 में लगेगा टाइम ज़्यादा, क्योंकि इनमें क्वेश्चंस भी हैवी क्वेश्चंस हैं। बाकी इन 7 दिन का बंटवारा तो ऐसे करके चलना है। क्वेश्चन अकाउंट के क्वेश्चन भी एक एवरेज बेस पर मान लो कि डेली 8 से 10 क्वेश्चंस डेली करने हैं। इसका मतलब ये हुआ हर चैप्टर का एक क्वेश्चन। समझ में आ गया ना? टोटल कितने चैप्टर हैं? 7 तो मॉड्यूल 1 में है, और 4 उसमें मॉड्यूल 2 में है, तो 7-4 11 चैप्टर। अगर हर चैप्टर का एक क्वेश्चन डेली करेंगे तो डेली का 11 क्वेश्चन हो गया डेली। अभी ये 7 दिन की स्ट्रेटेजी के लिए, फिर भी उस थ्योरी को भी तो करना है, उस थ्योरी को भी तो करना है। तो कुल मिला के कितना है कि रोज़ 11 क्वेश्चन, कितनी देर में? 3 घंटे में। ऐसा नहीं कि लगे पड़े हैं और टाइम बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। 3 घंटा या मैक्सिमम ले लो तो 4 घंटा, चलो 5 ले लिया, क्योंकि ये अकाउंट है, हो सकता है तड़पा दे। हाँ, तो हिसाब ऐसे बना के चलें कि ये या तो 4 दिन पूरा का पूरा मॉड्यूल 2 को और 3 दिन मॉड्यूल 1 को दे दें, या तो ऐसे कर लें, या डेली 11-12 क्वेश्चन, हर एक चैप्टर का एक क्वेश्चन करें। दोनों ही तरीके सफिशिएंट है। फिर आए एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम में तो उस 3 घंटे में क्या करने हैं, तो 15 मिनट मिला, उसमें तो अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ें। ख़ास तौर पे वो क्वेश्चन पढ़ लें जो हमारा एकदम ग्रिप बना देगा, जैसे फाइनल अकाउंट। उस 15 मिनट में फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन पढ़ लो, और अगर जोर लग जाए तो कैश फ्लो का क्वेश्चन पढ़ लो। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन पढ़ दो और कैश फ्लो, ये 2 ही क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते 15 मिनट बीत जाएंगे। CBSE नहीं है ये। इसके बाद जो 3 घंटे हैं, एक से 3 घंटे में अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है 5 क्वेश्चन के लिए। अगर पहला क्वेश्चन जो कि 20 नंबर का है, पहला क्वेश्चन, इसे कर दिया विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में अगर निपटा दिया तुमने, तो इसमें 20 में से 30 मिनट, तो 20 में से 15 से कम के चांस ही नहीं है। तो वो सही के लिए तो बोल रहा हूँ। ट्रू फॉल्स 5 ही तो आएंगे।
एक ही नंबर मानो हमेशा, क्योंकि चाहे जितना सही कर लो आधा नंबर तो कट ही जाएगा। उसमें 8 नंबर माना होगा ना, ज़्यादा मुश्किल से 8 मतलब ट्रू फॉल्स भी गलत हो जाते हैं। हाँ, तो रीजन लिखना पड़ता है। उसमें नंबर कट जाता है, विद रीजन होता है ना। जैसे आपने अगर ट्रू फॉल्स प्रॉपर सही लिखा है, जैसे क्या था ना पूरा बुक छाप दी, वो है तो भी आधा नंबर कट जाएगा। क्यों? ऐसा ही सब कुछ। गलत बात है ना ये। नहीं देखो, मेन बात यह है कि ये कवर हो जाता है, 15 नंबर मिल सकते हैं। चलो ठीक है, अगर मैं कहता हूँ ट्रू फॉल्स गलत भी हो गए तो 10 से नीचे तो नहीं जाएंगे, इतनी तो औकात मत गिराओ अपनी, इतनी औकात मत गिराओ कि 10 से भी नीचे जा रहे हैं। इसके बाद के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये भी सारे 20-20 नंबर के ही हैं, लेकिन यहाँ तुम्हें पूरी कोशिश करनी है कि कम से कम 12 से 15 नंबर लेकर आने हैं। 12 फाइनल अकाउंट पढ़ ही लिया है, कैश फ्लो पढ़ ही लिया, मतलब 15 मिनट में क्वेश्चन तो रीड कर ही लिया। जैसे ही टाइमर स्टार्ट हुआ, अगर तुम ये पहला क्वेश्चन कर रहे हो तो ठीक है, इसके बाद फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन और कैश फ्लो का क्वेश्चन कर लो। 10, 10, 20, 15 से कम क्या ही आएगा इसमें? 20 नंबर का है तो 15 से कम थोड़ी आएगा। तो 10 नंबर ये और 15 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, 25 नंबर हो गए। इसके बाद जैसे कैश बुक उसका ये है, सब्सिडरी बुक्स का क्वेश्चन है, बीआरएस का क्वेश्चन है और पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ये 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जिनको निपटा दिया तो 20-25 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, तो हो गए 50 नंबर। यानी अगर मैं कहूँ यहाँ से 20 में से 10 निकालो, यहाँ 20 नहीं, यहाँ तो 15 निकाल लोगे क्योंकि ये दोनों करने हैं। फिर इस 20 में से भी 15 निकालो, यहाँ 10 निकाल दो, और मैं कहता हूँ यहाँ कुछ खूब नहीं तो 5 हो गया काम। 15, 15, 30, 10, 40, 10, 50, 5, 55। लो देखो, ऑन एन एवरेज 55 निकालना बहुत मुश्किल नहीं है। ये है कि अपनी प्रैक्टिस और एग्ज़ाम में जाके बैठ जाना है। अकाउंट में 60+ आ जाते हैं। तो कुल मिला के है कि पास होना पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, बस अपनी स्ट्रेटेजी से काम करना। और सबको ही कह रहा हूँ कि अपना स्ट्रेटेजी बना के चलोगे, एग्ज़ाम फॉर्म कहाँ भरा है? अब थोड़ी भरे मिलेगा।